बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दानेदार सा गाजर का हलवा। गाजरों को हमने छीलने के बाद धो लिया था और इसका पानी जो था हमने वो खुश्क कर लिया। 1.5 किलो ये गाजरें थी। गाजरों को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, यानी हम गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। इसको बारीक वाले स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ। गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिए और देखिए हमने इनको बारीक बारीक निकाला है। तो गाजरों को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे। अच्छा, ये दानेदार सा कैसे बनता है और ये बारीक वाली में हमने क्यों निकाला, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और इसका जितना भी मॉइस्चराइज होता है पहले हम इसको ड्राई कर लेंगे। देखिए हमने इसका जितना भी पानी था वो खुश्क कर लिए। 1.5 किलो हमारी गाजरें थी, तो इसमें हम 1 प्याली घी डालेंगे। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे ऑयल या डालडा घी भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब जो है इसमें हम जायफल का पाउडर डालेंगे। तो मैंने 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर लिए। इससे जो हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। घी में हमने गाजरों को अच्छे से भून लिए। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध इसमें मैं 1.5 लीटर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। डेढ़ किलो हमने गाजर लिए, 1.5 किलो इसमें हम दूध डालेंगे, आप इससे कम भी डाल सकते हैं। 1.5 किलो दूध जो इसमें बहुत है, आप इससे कम डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें खोया भी डालना है। दूध डालने के बाद हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। दूध में बॉईल आ चुका है। अब जो है हम दूध को ड्राई कर लेंगे। तो दूध जो है अभी हमारा गाजरों में बाकी है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है चीनी का भी पानी बनता है, तो ऐसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पकाने में। तो चीनी जो है दूध में डाल देते हैं। चीनी जो है हम आधा दूध पकने में डालेंगे।
दूध खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए इसका दूध थोड़ा बहुत ही बचा है, यानी खुश्क होने पे। तो इधर हम हलवे को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, मुसलसल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अब इसमें हम आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अब जो इसमें जो घी था वो ऊपर आने लगा है। जब तक ये हलवा घी नहीं छोड़ देता तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। दूध हमने बिल्कुल खुश्क कर लिया। अब इसमें हम खोया डालेंगे। 1 पाव के करीब मैंने खोया लिया था। खोए को जो है हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल नहीं खोलना। इसके जो है दाने दाने से नजर आएंगे हलवे के अंदर, तो इसलिए हम इसको लास्ट में डाल रहे हैं। अब जो है हलवे की आप लुक देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। घी हमने इसलिए पहले डाला था गाजर में, क्योंकि इसका कच्चापन जो है वो बाद में आता रहता है हलवे में से। तो आप पहले डाल के इसको भून लेंगे गाजर। तो देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया। घी जो था वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और दानेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब जो इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। और ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।